हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। गाइस, हम जो 12th क्लास में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट्स में ऑप्टिक्स यूनिट है, यूनिट 6, उसका कुछ एक पार्ट हमने कर लिया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो आज हम जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या है इसके अंदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको ना ये बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज ये एक ही जैसे 3 से 4 टॉपिक हैं। अगर आपने एक अच्छे से समझ लिया है तो आगे जो 3 से 4 टॉपिक हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको पहला ही नहीं अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आगे वाले समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। 3 से 4 सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं तो राइट। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो जो आगे 3-4 टॉपिक बचते हैं वो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे। उनके अंदर सारी ट्राइंगल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, एंगल्स हैं, जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा सिमिलर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है माइनस का, और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो देखिए क्या है, spherical refracting surface, a surface which separate two medium of different refractive index is called refracting surface। refracting surface क्या होता है, आपने रिफ्रैक्शन भी पढ़ा है। एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, यानी कि रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से और डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से अलग अलग करता है। इन दोनों को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस और मीडियम हुज कर्व्ड सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। अब यहाँ पे हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो स्फीयर का पार्ट होगा, राइट। यानी हमने स्फीयर से एक पार्ट को चुरा लिया है, यानी कि उसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो स्फीयर की तरह पे होगा। यानी कि देखो, हमारा स्फीयर एक तरह से इस टाइप का होता है। जो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे वो ये इस टाइप का पढ़ेंगे या इस टाइप का पढ़ेंगे। यानी कि एक हिस्सा ये चुरा लिया हमने इससे और एक हिस्सा ये चुरा लिया, इस टाइप से हम पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए इसकी टाइप्स कौन सी हैं। एक है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव मीन्स केव, गुफा के अंदर जाएंगे। जो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कनकेव, यानी कि इस साइड में ऐसे रह जाएगी, अंदर की तरफ होगा। ये जो होगा यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम होगा, और जो ये इधर होगा हमारा, ये क्या होगा, हमारा रेयर मीडियम होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पी सी है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्फीयर का, तो पी क्या है, पोल है, तो पी सी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर की तरफ जो पार्ट होगा हमारा वो रेयर मीडियम होगा, और जो दूसरी साइड में होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो देखिए कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कनकेव टुवार्ड रेयर मीडियम इज कॉल्ड कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कि कहाँ पे जो कनकेव पार्ट है वो कहाँ पे होगा, टुवार्ड रेयर मीडियम की तरफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स में क्या होगा, जो ये उभरा हुआ पार्ट है ये कहाँ पे होगा, हमारा रेयर मीडियम की तरफ होगा, और जो कनकेव वाला पार्ट है वो कहाँ पे होगा, हमारा डेंसर की तरफ होगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अब की बार डेंसर मीडियम के अंदर होगा, राइट। ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कन्वेक्स टुवार्ड रेयर मीडियम, जो कन्वेक्स कहाँ पे होगा, रेयर मीडियम की तरफ होगा, इज कॉल्ड कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो μ1 और μ2 दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं यहाँ पे। μ1 हमने रेयर मीडियम का माना और μ2 हमने डेंसर मीडियम का माना है। गाइस, एक चीज़ का ना आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप जो पॉइंट मान के चल रहे हो, जो फर्स्ट के अंदर मान लिया टॉपिक के अंदर, वही हमने लास्ट तक मान के चलने हैं। ये नहीं कि फर्स्ट में कुछ मान रहे हो, सेकंड में कुछ मान रहे हो, थर्ड में कुछ मान रहे हो, ऐसे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो ध्यान से समझना, इसने क्या बोला, इसने बोला है रिफ्रैक्शन हो रहा है कहां से, रेयर टू डेंसर मीडियम। और कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया हमने, कन्वेक्स। कन्वेक्स लिया है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि लेंस का एक पार्ट है, ये स्फीयर का एक पार्ट है, कन्वेक्स है, तो दो इमेज बनेगी, रियल भी और वर्चुअल भी। और रेयर टू डेंसर यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रेयर के अंदर रखा होगा, और इमेज कहाँ पे बनेगी, डेंसर के अंदर बनेगी। रेयर टू डेंसर हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फॉर हमने रियल इमेज के लिए हमने माना है, तो देखिए क्या इसमें बोला है, कन्वेक्स spherical refracting surface from the image of object O at I
ओ ऑब्जेक्ट की इमेज हमने कहाँ पे मानी है, आई के ऊपर मान लिया है, बन रही है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे आर है। देखो ये है मेन इसका फिगर, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ से रे यहाँ पे गई है हमारी, ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या रेयर से डेंसर में जा रही है, हमने ये इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर ये स्ट्राइक करी है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करवा दिया। नॉर्मल कहाँ पे मीट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, राइट। उसके बाद हमने क्या किया है, डेंसर मीडियम के अंदर, अब ये नॉर्मल है हमारा, रिफ्रैक्टेड रे रेयर से डेंसर में जा रही है। तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, जो रे है हमारी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या होगी, टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये हमारी टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, और कहाँ पे मीट कर रही है, ये आई के ऊपर मीट कर रही है हमारी। अब यहाँ पे ओ एक पॉइंट है जहां पे हमने ऑब्जेक्ट मानना है। अब वो जो ऑब्जेक्ट मानना है और जो इंसिडेंट रे हमने मानी है रेयर मीडियम के अंदर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, राइट। एंड जो हमारे पास ये है, यहाँ पे ये इंसिडेंस एंगल बनेगा नॉर्मल का, और ये क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। अब जो ये नॉर्मल है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगा, और जो हमारे पास इमेज है वो बीटा एंगल बनाएगी। और हमने ए पॉइंट से एम के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, राइट। अब यहाँ से पीसी की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज की डिस्टेंस क्या है, वी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यू है। और यहाँ पे रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट। फिगर आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो आप एक बार इसको ड्रॉ करके कॉपी पे देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो साइन कन्वेंशन है वो उसी बेसिस पे रहेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, यानी कि अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे ए एम है, ए एम है हमारा, ये क्या है, हाइट है, तो हमने क्या मान लिया, एच के इक्वल मान लिया। अब अपवर्ड साइड में तो क्या होगा, ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पीसी क्या है, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टेंस भी हम इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पी आई, पी आई भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। एंड अब है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, हमारी इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस को मेजर कर लिया है। अब यही चीज़ें इसमें बताएं कि हमने एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानना है एक्स वाई, जो दो मीडियम को, रेयर मीडियम को डेंसर से अलग कर रहा है, और जो μ1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, रेयर मीडियम का, एंड μ2 किसका है, डेंसर मीडियम का है, राइट। अब इसने क्या माना है, ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, इसने बोला कि एक रे ऑब्जेक्ट हमने माना ओ पॉइंट के ऊपर, वहाँ से एक रे निकलती है, ठीक है, एंड मीट एट आफ्टर रिफ्रैक्शन एट एंड फॉर्म इमेज एट आई। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करती है, वो पॉइंट आई के ऊपर मीट करती है जहाँ पे उसकी इमेज बनती है। अब देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी ओ, ये वाली। देखो पहले हमने क्या करना, जब हमने आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने पहले सारी की सारी सी के साथ एंगल लेनी है, यानी कि एक ट्रायंगल ले लिया हमने ये, अब इसने बोला है ए सी ओ, ये ट्रायंगल हमने ले ली ए सी ओ। अब इसमें क्या बोल रहा है इसने, ए सी ओ, एंगल कौन सा बन रहा है इसमें, ए सी ओ के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये एक्सटर्नल एंगल हो गया है। तो हमारे को पता है एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपने मैथ में पढ़ी है, राइट। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमने ट्रायंगल ले लिया है ए आई सी, यानी कि अब की बार हमने ट्रायंगल ली है ए आई सी, ठीक है। ध्यान रखना, ये पहले हम जब एंगल निकाल रहे होंगे सी के साथ लेंगे ट्रायंगल, एक बार इमेज के साथ और एक बार ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसके ट्रायंगल ए आई सी के अंदर एक तो ये एंगल बन रहा है हमारा ये वाला, और एक ये एंगल बन रहा है, और एक ये क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब यहाँ से देखो, वहाँ से तो हमारी इंसिडेंट एंगल की आई की वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमारे को आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ आपको अच्छे से पता ही हो गया होगा, यानी कि डेंसर मीडियम के अंदर जो एंगल है, यानी कि यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ को ओपन करें तो ये हो जाएगा μ2 और साइन आर इक्वल टू μ1 एंड
साइन ऑफ आई, ये चीज़ हो जाएगा। और म्यू टू अपॉन म्यू वन है, म्यू वन किसका है, रेयर मीडियम का, म्यू टू किसका है, डेंसर मीडियम का, यानी कि डेंसर मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, म्यू टू का निकाल रहे हैं किस रिस्पेक्ट में, म्यू वन के, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पे हमने साइन आई और साइन आर को किसके सिमिलर मान लिया, आई और आर के इक्वल मान लिया। हमने मान लिया कि जो साइन है और जो साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो कंपोनेंट हमारा वो उसकी वैल्यू स्मॉल है, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, खाली आई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन को यानी कि इस क्वांटिटी के अंदर हम यहाँ से साइन को हटा देंगे, ये बचेगा खाली म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू आई अपॉन आर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, म्यू टू यानी कि आई म्यू वन इक्वल टू म्यू टू आर। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा, आई की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस गामा, एंड आर की वैल्यू क्या थी, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद है भाई मेन चीज़, अब देखो हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ट्रायंगल होगी AOM। अब की बार सारी ट्रायंगल हम कहाँ से लेंगे, M पॉइंट से लेंगे, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू लेनी है तो हमारे पास 3 ट्रायंगल होंगी और सारी की सारी M के साथ होंगी। पहले जहाँ पे हमारा एंगल क्या है, अल्फा, AOM। नेक्स्ट जहाँ पे हमारा एंगल क्या है, बीटा, AMI, ठीक है। एंड जो थर्ड है हमारे क्या, गामा, वो क्या है, AMC। ये 3 ट्रायंगल हम लेंगे जहां पे हमारा अल्फा बीटा एंड गामा हमारे पास एंगल बन रहे हैं। तो कि सबसे पहले हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, AOM में हमने क्या कर दिया, टेंजेंट अप्लाई कर दिया, तो टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AM अपॉन MO। यानी कि अगर हम AMO की बात कर रहे हैं तो AMO में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा हमारा, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AM अपॉन MO। अब AM क्या है हमारी, परपेंडिकुलर डाला हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास क्या आई थी हाइट, H पॉजिटिव आई थी, और PO क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, P से O पे हमने ऑब्जेक्ट मानना है, और वो कैसा आया था, नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस H अपॉन माइनस U। अब नेक्स्ट हमने ट्राइंगल ले ली AMC, ठीक है, जहां पे नॉर्मल हमारा मीट करा था वहां पे हमारा गामा एंगल बन रहा था। फिर से टेंजेंट AM कॉमन रहेगा सभी में, अपॉन क्या आ जाएगा, MC आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा MC है भाई, ये आई नहीं है, आई जैसा लग रहा है पर ये C है हमारा, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने एक और चीज मान लिया है, यहाँ पे हम AM अपॉन MO ले रहे हैं, बट इस डायग्राम के अंदर हमने मान लिया है जो हमारे पास M है और जो P पॉइंट है वो दोनों बहुत पास पास हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, MO की जगह पे क्या कर देंगे, PO कर देंगे, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस तो हम पोल से मेजर करते हैं, और MC की जगह पे क्या कर देंगे, PC कर देंगे। अब PC क्या आई थी हमारे पास, पॉजिटिव आई थी, तो H अपॉन क्या हो जाएगा, RAM तो सभी में कॉमन रहेगा। अब नेक्स्ट AMI इमेज के साथ, यानी कि जहां पे हमारा बीटा एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा इक्वल टू AM अपॉन MI। फिर से MI को किसके सिमिलर मान लेंगे, PI के, PI क्या थी हमारी पॉजिटिव V, एंड AM क्या था, H। तो ये तीनों इक्वेशन आ जाएंगी। अब इन तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देंगे, तो वहां से क्या आएगा हमारा, यहां से देखो हमने इसको ओपन कर लिया है, तो ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा μ2। अब अगर इसको आप और थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास गामा वाले हैं उसको एक साइड ले जाओ, तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगी इक्वेशन, ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बन के आ जाएगी। यानी कि ये इक्वेशन 4 है हमारे पास, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये गामा वाले को इधर ले गए और इसको कहाँ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हम, तो ये क्या आ जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा, क्योंकि बीटा इधर क्या है माइनस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, ये μ2 माइनस
इधर प्लस का है म्यू वन, तो इधर माइनस का, और गामा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। जब अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू एच अपॉन यू एंड बीटा की वैल्यू एच अपॉन वी थी हमारे पास, राइट। तो हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। गामा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, गामा की वैल्यू थी एच अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, जो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में क्या है, हमने यहाँ पे तो जो ये वाली पार्ट है ये इस साइड आ गया, और जो ये वाला पार्ट है इस इक्वेशन में इस साइड आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, गामा की वैल्यू पुट कर दी तो एच अपॉन आर इक्वल टू म्यू वन, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू एच अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू, बीटा की वैल्यू एच अपॉन वी आ जाएगा। अब दोनों राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी एच क्या आ जाएगा, कॉमन है हमारा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है कहाँ, रेयर टू डेंसर, तो हमारे पास ये रिलेशन बन के आएगा। ये गाइज आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे तो ये चीजें यूज होंगी। तो ये हमारे पास था रियल इमेज के लिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं वर्चुअल इमेज के लिए। ये भी डिट्टो ही रहेगा, बस डायग्राम में चेंज होगा थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो हमारी इस साइड बनेगी, कॉन्सेप्ट सारे सेम रहेंगे। अब फिर से हम हाइट एच, पी सी आर, अब यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस माइनस वी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो माइनस यू रहेगी। अब क्या, फिर से वही आई निकाल लोगे तो सी के साथ ट्रायंगल लोगे ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो पहले ऑब्जेक्ट की ए ओ सी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस ट्रायंगल के अंदर एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आर इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये वाले एंगल के हो जाएगा, यानी कि ये आर प्लस गामा प्लस बीटा। अब दूसरी जब निकालोगे तो दूसरी कौन सी इमेज के साथ बनेगी, वो क्या बनेगी, ए आई एंड सी। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और इक्वल टू आई एंगल के, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो आई इक्वल टू गामा प्लस एल्फा एंड आर इक्वल टू दिस। अब फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद फिर से हमारे पास ये आ जाएगा, फिर से हम साइन को स्मॉल मान लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर से इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, आर की और आई की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, म्यू टू गामा प्लस बीटा म्यू वन गामा प्लस अल्फा। अब इनको ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी जब इनको ओपन करेंगे। फिर से वही गामा को एक साइड ले जाओ और अल्फा और बीटा को एक साइड ले जाओ, राइट। अब फिर से क्या करो, जिन जिन ट्रायंगल के अंदर एंगल अल्फा बीटा एंड गामा बन रहा है उनको ले लो। अब एंगल किसके साथ होंगे, एम के, ए ओ एम, दूसरा ए आई एम एंड तीसरा ए एम सी, और इन पे टेंजेंट अप्लाई कर दो। टेंजेंट में क्या होगा, अगर ए एम सी लेंगे तो दिस अपॉन दिस, टेंजेंट ऑफ गामा आ जाएगा। अगर हम लेंगे ए ओ सी की बात करेंगे तो ए ओ सी में सॉरी ए एम ओ की बात करेंगे तो ए एम अपॉन एम ओ हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ए एम आई की तो हमारे पास ए एम अपॉन एम आई हो जाएगा। फिर से क्या मान लेंगे, जो एम आई है, एम ओ है और एम सी है, तो पी पॉइंट और एम पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे और यहाँ से एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस वी एंड एच अपॉन आर आ जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, इनको कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, जो भी कटता होगा कैंसिल हो जाएगा। साइन कन्वेंशन चेंज करने, यानी कि अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास एच अपॉन माइनस यू एंड माइनस म्यू टू, बीटा की वैल्यू एच अपॉन माइनस वी एंड गामा की वैल्यू एच अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। यहाँ पे म्यू टू माइनस का है तो वी भी माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आया हमारे पास म्यू वन अपॉन यू, ये दिस। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाए म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू एंड म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, किसके लिए, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, राइट। समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट है हमारे पास
रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब क्या हो गया, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। अब कनकेव का तो आपको पता ही है, जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रखा हो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये पॉइंट पे। अब ये क्या करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, वर्चुअल इमेज बन जाएगी आई पॉइंट के ऊपर। फिर से वही सारी चीजें हो जाएंगी भाई। पहले किसके साथ लेंगे हम, ए ओ सी, ये ट्रायंगल, इसके अंदर एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल आर, सॉरी एंगल अल्फा एंड एंगल आई, ठीक है। ये हमारे पास एंगल बन रहे हैं। तो एओसी की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा गामा, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ आई दिस एंगल प्लस एंगल ऑफ अल्फा दिस एंगल। अब यहां से आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला यहां पे चला जाएगा, ठीक है, गामा माइनस अल्फा, तो आई की वैल्यू ये निकल गई। अब दूसरी इमेज वाली की बात करेंगे तो इमेज में क्या होगा, ए आई सी, तो इसमें कौन से एंगल बनेंगे हमारे पास, गामा इक्वल टू ये वाला, गामा इक्वल टू अल्फा, सॉरी आर, ये वाला आर, ये वाला जो बन रहा है, प्लस बीटा दिस। अब यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस बीटा। फिर से वही स्नेल्स लॉ लगा देंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन को स्मॉल मान लेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू आई अपॉन आर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू टू आर इक्वल टू म्यू वन आई, आर और आई की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, आर और आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा। फिर क्या आ जाएगा, इसको ओपन करने के बाद गामा एक साइड, अल्फा और बीटा एक साइड। फिर से वही ए एम ओ, ए एम आई, ए एम सी, और उनके ऊपर टेंजेंट अप्लाई कर देंगे। वो क्या बनेगा, ए एम अपॉन एम ओ, एम को फिर से पी मान लेंगे क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो माइनस यू, बीटा ए एम अपॉन एम आई, एम और पी कोइंसाइड कर रहे हैं, ए एम अपॉन पी आई, फिर क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस वी। एंड ऐसे ही गामा ए एम अपॉन एम सी, तो पी सी हो जाएगा एच अपॉन माइनस आर। ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 4 के अंदर, तो हमारे पास म्यू टू माइनस म्यू वन एच अपॉन माइनस आर इक्वल टू म्यू टू एच अपॉन माइनस वी माइनस म्यू वन एच अपॉन माइनस यू। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर इक्वल टू माइनस म्यू टू अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन यू। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर है तो ऊपर जाके म्यू टू माइनस म्यू वन है, तो इस माइनस साइन को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस म्यू टू अपॉन वी, क्योंकि माइनस का है, और माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया हमारे पास। जब रिफ्रैक्शन का होगा रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर होगा तो ये हमारे पास ये सारा का सारा बन के आएगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो आज हमने किया है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, राइट। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक कंटिन्यू जो अपडेट्स हैं वो आप तक मिलती रहे। थैंक यू।